एक प्राणी के दिल और दिमाग में मैंने नहीं पहुंचाई तो मेरा नाम भी अकलंक नहीं होगा। नाम बदल दूंगा। इतना अनुराग हो गया उन्हें, इतना प्रेम हो गया, इतना वात्सल्य हो गया प्रवचन भक्ति में जिनेंद्र भगवान की वाणी पर कि वह अपने नाम बदलने के लिए तैयार हो गए। मगर उन्हें विश्वास था कि मुझे नाम बदलने की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि मैं पवित्र वीतराग जैन धर्म की महिमा को सारी दुनिया में फैलाने का प्रयास कर रहा हूं। और रत्न संचयपुर नगर में पहुंचे। वहां का राजा हिम शीतल था, उनकी रानी मदन सुंदरी थी और वह जिनेंद्र भगवान की बहुत बड़ी भक्त थी, जबरदस्त भक्त थी। और वह स्वर्ग और मोक्ष के सुख देने वाले पवित्र जिनेंद्र भगवान की वाणी की प्रभावना, जिनेंद्र धर्म के, जिन्हें जैन धर्म की प्रभावना के लिए उसने अनेक जिन मंदिर बनवाए, बड़े विशाल जिन मंदिर बनवाए और उनकी प्रतिष्ठाएं आदि कराकर हर अष्टांग का पर्व में विशाल जलसा का आयोजन किया करती। फागुन शुक्ला अष्टमी के दिन से रथ यात्रा शव का आरंभ करवाती थी और उसमें बहुत भव्य खर्च किया जाता था। जैसे अशोक नगर में विमान निकलते हैं दशलाक्षण पर्व के बाद, कई महावीर जयंती के बाद महावीर जयंती के दिन विशाल जलसे निकलते हैं। जबलपुर, सागर, कोटा, अजमेर, बड़े विशाल जलसे निकलते हैं। कई झांकियां 10-10, 20-20, 50-50 झांकियां टोकों में निकलती हैं। बड़ी एक प्रभावना होती है, एक धर्म के प्रति अनुराग भाव स्पष्ट झलकता है। और जब विशाल तैयारी करने के बाद उसी रत्न संचय नगर में एक संग श्री नाम का एक बौद्ध साधु रहा करता था। और वह बौद्ध साधु प्रधानाचार्य था। उसे महारानी का कार्य पसंद नहीं आ रहा था, क्योंकि वह देख रहा था कि जैन दर्शन की प्रभावना दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है और हमारे धर्म की प्रभावना घटती जा रही है। उसने राजा से कहा कि राजन, रथ यात्रा का उत्सव निकले, मगर उसके पहले अगर कोई जैन धर्म में कोई ऐसा विद्वान हो, ऐसा ज्ञानवान हो जो मुझसे वाद विवाद कर सके और मेरे प्रश्नों का जो खंडन मंडन कर सके, अगर जो मुझे वाद विवाद में परास्त करने की क्षमता रखता है और जो क्षमता रखने वाला मुझे परास्त करता है, तब यह रथ यात्रा की शोभा यात्रा धूमधाम से निकलेगी। नहीं तो यह यात्रा नहीं निकलेगी। राजा बहुत साधु से प्रभावित था और उसने रानी से कहा कि अगर तुम्हारे पास कोई ऐसा विद्वान, कोई संत, कोई ऐसा हो जो श्री संग श्री से वार्तालाप कर सके और अपने जैन दर्शन को फैला सके, तब तक तुम्हारा उत्सव रोक दिया जाता है। यह बात सुनकर, राजा की यह बात सुनकर रानी को बड़ा खेद हुआ, बड़ी वेदना हुई कि मेरा पति जैन दर्शन को मानने वाला होने के बावजूद भी एक बौद्ध साधु की बातों में आकर
राज्य की घोषणा कर दी गई है और राज्य की आज्ञा का उल्लंघन करना किसी के बस में बात नहीं होती बंधुओं। जैसे सुप्रीम कोर्ट की घोषणा को कोई उल्लंघन नहीं कर सकता, ऐसे ही जहां का राजा जिस चीज की घोषणा कर दे उसका उल्लंघन कोई भी प्रजा नहीं कर सकता। रानी बड़ी चिंतित हो गई और वह क्या करती बेचारी नारी, मगर नारी जो सोच ले वह करके दिखाती है। बस एक जुनून चाहिए, एक अंदर की भावना चाहिए और वह विचार करते करते अपने कक्ष में चली जाती हैं और बौद्ध साधु से शास्त्रार्थ कौन करेगा, यह बहुत बड़ी समस्या उत्पन्न हो जाती है। उस समय उसकी आशा किसके ऊपर जाए, किस पर विश्वास करें। तब वहां नगर में कुछ साधु संत थे, तब उन साधु संतों के पास जाती है और निवेदन करती है कि भगवान इस समय धर्म के ऊपर बहुत बड़ा संकट आया है और अगर आप बौद्ध साधु से वार्तालाप करवाएं तो मेरा रथ निकल सकता है, नहीं तो उन्होंने रथ को रुकवा दिया। बिना ऐसे किए उत्सव ना तो कोई कर सकता है। आप बताइए कि जैन दर्शन का ऐसा कौन विद्वान है जो वह बौद्ध दर्शन के लोगों को जीतकर उनकी इच्छा को पूरा करे। मुनिराज कहते हैं महारानी इधर आसपास तो कोई ऐसा विद्वान नहीं है जो बौद्ध साधु से वाद विवाद कर सके। रानी ने विचार किया कि क्या होगा, आप साधु हैं। उन्होंने कहा हम आत्म कल्याण के लिए साधु बने, हम इस वाद विवाद के लिए साधुता हमने स्वीकार नहीं की। हम नर से नारायण बनकर के अपने जीवन का कल्याण करेंगे, हम इस वाद विवाद को नहीं कर सकते। कहीं से कोई विद्वान खोजिए और कोई विद्वान ही उनका सामना कर सकता है। हां, एक रत्न संचयपुर में एक बहुत बड़ा विद्वान है, उसके सामने तो शायद बौद्ध भी आ जाएं तो वह बौद्ध को भी परास्त कर सकता है, जिसके रग रग में जैन दर्शन की एक एक गाथा, एक एक श्लोक, एक एक तर्क विद्यमान है। आप उनके पास जाइए, उन्हें बुलाने का प्रयत्न करें, सफलता प्राप्त हो सकती है। रानी ने कहा वाह, आपने तो बहुत ठीक कहा। सर्प तो सिर के पास आकर फुसकार रहा है और आप कह रहे हैं गारुणी मंत्र वाला बहुत दूर रहता है। ये व्यंग किया उस रानी ने कि सिर के ऊपर इतनी बड़ी बात आ गई है कि मेरा